पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक नीति बनाई 2018 में, उसका हमारे लिए एनएचएम में कर्मचारियों को उसका लाभ नहीं मिला। 2023 में एक नीति बनती, उसका लाभ भी हम लोगों को नहीं मिला। ड्यूटी का लाभ नहीं दिया जा रहा है, अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं दिया जा रहा हम लोगों को। हम लोगों के अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए भी हम लोगों को सुविधा नहीं है, मेडिक्लेम की सुविधा। आप कह रहे हैं बस हो जाएगा, हो रहा है। आप लोग कब से कह रहे हैं ये बार बार जब मिलते हैं तब उनका यही वक्तव्य आता है। 2018 से यही चल रहा है। कृपया अदर स्टेट में अगर 1500 रुपये विकर्ण भत्ता दिया जा रहा है तो यहाँ पे 50 रुपए का भेदभाव क्यों कर रही सरकार? संक्रमण वाले में काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कोई भी सुविधा का लाभ नहीं मिला है अभी। कम से कम संविदा की सुविधा का ही लाभ मिल जाए हम लोगों को। पदोन्नति दी गई, परंतु जो है वेतनमान जो है सुपरवाइजर का दिया। यही नहीं किसी को चुनाव बात कर देंगे, सब झूठ बोलते हैं। चुनाव के बात कर देंगे, चुनाव के पहले कर देंगे, किसी को नहीं किए। बेचारे कर्मचारी सब परेशान हो रहे हैं। हम इसमें हमको जो पूर्व में एमपीडब्ल्यू था, हमारा पदोन्नति कर दिया, परंतु वेतन विसंगति के अंतर्गत हमको उसका पदोन्नति का लाभ ही नहीं आता। कितने वर्षों में? हमको हो गए 30 से 35 साल करते करते। और वेतन नहीं मांग रहे हैं। समान कार्य करो, समान वेतन दो, समान अधिकार दो, समान इज्जत दो। कि हमारी जॉब है, इनको ना तो आउटसाइड सोर्स में गिना जा रहा है, ना संविदा में गिना जा रहा है, ना मध्य प्रदेश शासन का गिना जा रहा है, ना भारत सरकार का गिना जा रहा है। के स्वास्थ्य संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के बाहर मैं खड़ा हूं और ये जयप्रकाश चिकित्सालय का परिसर है और इस परिसर में मध्य प्रदेश के संविदा आउटसोर्स अधिकारी कर्मचारी महासंघ के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से ये आए हुए हैं और इनकी 9 सूत्रीय मांगे हैं। 9 सूत्रीय मांगों में सबसे बड़ी जो मांग है वो है नियमितीकरण की मांग। और इस नियमितीकरण की मांग के साथ यहाँ देखना नजारा दिलचस्प होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में इनकी संख्या लगभग 30,000 से अधिक है और ये 30,000 से अधिक की संख्या में आज ये यहाँ खड़े हुए हैं। और इनका जो काम है वो है ये आज मुख्यमंत्री मोहन यादव के घर की ओर निकलेंगे, जहाँ अपनी मांगों को लेकर के वहाँ अपनी बात रखेंगे। इनसे भी बात करूंगा, लेकिन आपको मैं तस्वीरों में दिखा देता हूँ कि ये मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं। कहाँ से आए आप? सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट। क्या मांग है आपकी? मुख्य मांग क्या है? हमें परमानेंट तो करें, नहीं तो संविदा में ही तो कन्वर्ट कर दे। बिल्कुल नहीं मिला है सर। आप कहाँ से हैं? सागर एमपी से। आप कहाँ से हैं? जबलपुर से। तो सागर, जबलपुर, सिंगरौली, तमाम मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से यहाँ आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं वो आए हुए हैं। आप लोगों का जो काम रहता है स्वास्थ्य विभाग में, वो मुख्यतः काम क्या है? मैं एक्चुअली आयुष विभाग से। आप किस? आयुष विभाग से, एड्स विभाग से। आप लोगों का जो काम है स्वास्थ्य विभाग के अंदर, वो काम क्या है? सर हम लोग HIV एड्स में काम कर रहे हैं, जो सबसे खतरनाक बीमारी है, ठीक ना। आज तक उसमें हम लोग इतने हैं कि 9 से 4 तक बैठे रहते हैं और इतने संक्रमण वाले में काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कोई भी सुविधा का लाभ नहीं मिला है अभी। कम से कम संविदा की सुविधा का ही लाभ मिल जाए हम लोगों को। तो मैंने आपको बताया, इनसे विभाग इसलिए पूछा क्योंकि आयुष विभाग से है, कोई HIV विभाग से, ताकि गंभीर से गंभीर जो बीमारियां हैं उनसे लड़ते हैं, लोगों को बताते, उपचार क्यों बताते। और ये स्वास्थ्य विभाग की बुनियाद है। और यदि ये प्रदर्शन पर है तो निश्चित ही स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ कमजोर होने वाली है। और ये रीढ़ क्यों कमजोर हो रही है और इनकी क्या मांगे मानी जाएंगी, और जो ये ज्ञापन लेकर के आए हैं एड्स कंट्रोल और कंट्रोल एम्प्लॉय यूनियन, जो आपकी मांग है, मुख्य मांग क्या है? हमारी ये मांग है कि जो इतने सालों से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं हाई रिस्क जोन में काम कर रहे हैं, अपने जान को जोखिम में देके HIV के पेशेंट को देखना, उनका। कहाँ से आप? गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल ART सेंटर में मैं SMO हूँ, डॉक्टर हूँ, MD डॉक्टर हूँ। तो इन कर्मचारियों को ऐसी कोई अट्रैक्टिव सैलरी नहीं दे रहा है मध्य प्रदेश। क्या सैलरी मिल रही है कर्मचारियों को? कुछ नहीं, 14,000, 13,000, 15,000। समय से आती है? समय से, वो भी समय से नहीं आती है, कोई डेट फिक्स नहीं है। एक तो सैलरी की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो भी नहीं आ रही है, और यदि सैलरी जो 14-15 हज़ार आ रही है मध्य प्रदेश में आप देखें तो यदि वो सैलरी समय से नहीं आ रही तो ये सबसे बड़ी समस्या है। आपकी सैलरी समय से आ रही है? हाँ सर, सैलरी क्या है कि मलेरिया कर्मचारी जो संघ में मलेरिया निरीक्षकों को जो है पदोन्नति दी गई, मगर एक मिनट, पदोन्नति दी गई, परंतु जो है वेतनमान जो है सुपरवाइजर का दिया। पदोन्नति मिल गई लेकिन वेतनमान सुपरवाइजर का। काम अब ज्यादा होगा, मतलब पहले सेक्टर लेवल का था, ब्लॉक लेवल का, पूरे ब्लॉक लेवल का काम देख रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये स्वास्थ्य विभाग की बहुत दिलचस्प हो रही है कि पदोन्नति तो मिलेगी पर वेतन आपको वही मिलेगा। 15-20 साल होगा रेगुलर ही नहीं कर रहे हैं इन लोगों को, हर चुनाव में वादा कर लेते हैं। आप लोगों की जो नियुक्ति सबसे पहले हुई थी वो किस सन में हुई थी? 13 साल पहले। किस सरकार में हुई थी? शिवराज जी की सरकार में। ठीक है, लेकिन उन्होंने किया ही नहीं किसी को। चुनाव बात कर देंगे, सब झूठ बोलते हैं। चुनाव के बाद कर देंगे, चुनाव के पहले कर देंगे, किसी को नहीं किए। बेचारे कर्मचारी सब परेशान हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उन लोगों से आप लोगों की कभी बात होती है? कई बार बात की, कई बार ज्ञापन दिए,
कि नहीं हम लड़ाई लड़ेंगे, हम करवाएंगे, तुम्हारा चुनाव के बाद पूरा हो जाएगा, लेकिन सब झूठ बोलते हैं, कोई नहीं करवाया। झूठ पे झूठ तो ये मिलते रहते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ये मध्य प्रदेश की तस्वीर बेहद दिलचस्प होने वाली। मैं मलेरिया इंस्पेक्टर हम लोग हैं। हम इसमें हमको जो पूर्व में एमपीडब्ल्यू थे, हमारा पदोन्नति कर दिया, परंतु वेतन विसंगति के अंतर्गत हमको उसका पदोन्नति का लाभ ही नहीं आज तक कितने वर्ष हो गए? हमको हो गए 30 से 35 साल करते करते, और वेतन वही मिल रहा है। वही मतलब प्रथम जो है पदोन्नति हमारे जैसे प्रथम जो नियुक्ति हुई थी मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर एमपीडब्ल्यू पे हुई थी, मतलब वही वेतन मान दिया जा रहा है। ठीक है, उसी पे गवर्नमेंट काम दे रही है। तो ये तस्वीरें लगातार लपेटा पर जारी रहेंगी, देखते रहिए आप लपेटा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं जो जयप्रकाश चिकित्सालय, वहां से ये तस्वीरें लगातार आपके सामने पहुंचती रहेंगी। ये मध्य समस्त स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ जो आउटसोर्स के हैं वो यहाँ न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। 25 फरवरी को जो ये न्याय यात्रा निकल रही है, ऐसे में ये जो बैनर के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें हैं आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुष विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का ये महासंघ है। क्या नाम है आपका मैम? नीतू केलदेव, प्रदेश अध्यक्ष NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ प्रकोष्ठ। मैम आपको आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है नीतू जी, और यहाँ आप लोग मांगे लेकर के आए हैं। स्वास्थ्य विभाग में यदि एक तो स्वास्थ्य विभाग की वैसे भी कई समस्याएं हैं, ऐसे में आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो ये कैसे चल पा रहा है? मतलब सर हम लोग सालों से 20-25 सालों से कार्यरत है। सामान्य प्रशासन द्वारा हमेशा संविदा के लिए बहुत सारी नीतियाँ बनाई जाती जो कि लागू नहीं होती है। पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक नीति बनाई 2018 में, उसका हमारे लिए NHM में कर्मचारियों को उसका लाभ नहीं मिला। 2023 में एक नीति बनती, उसका लाभ भी हम लोगों को नहीं मिला। अभी भी हम लोग बेसिक चीज़ों के लिए भी, ये जो आपने दो नीति बताई हैं वो नीति क्या क्या थी बता दी। पहले 2018 में एक नीति बनी थी 90% वेतन। 2018 में किसकी सरकार थी? माननीय भाजपा सरकारी थी और शिवराज सिंह चौहान जी थे अपने मुख्यमंत्री जी। क्या नीति में कहा गया था? उसमें बोला था 90% वेतनमान दिया जाएगा आपको, और भी बहुत से लाभ थे। अभी भी वो नीति के वापस उसमें एक 2023 की नीति बनती है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा होती है। अभी फिर वर्तमान में 30 जनवरी को फिर एक घोषणा होती है, महापंचायत होती है। महापंचायत बुलवाई जाती है, संविदा के कर्मचारी को एकत्र किया जाता है, पर संविदा जगत के दूसरे कर्मचारी को उसका लाभ भी दिया जाता है, पर सिर्फ NHM के कर्मचारी को उसका लाभ नहीं दिया जाता है। जबकि हम लोग कोविड में क्या क्या लाभ, मतलब जो आपने लाभ बताए संविदा जगत के और NHM के, क्या लाभ नहीं मिल जैसे नियमित कर्मचारी को दिया जाता है कि एक तो NPS का लाभ हमको दिया नहीं जा रहा है, ग्रेजुटी का लाभ नहीं दिया जा रहा है, अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं दिया जा रहा हम लोगों को। हम लोगों के अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए भी हम लोगों को सुविधा नहीं है, मेडिक्लेम की सुविधा। NHM कर्मचारियों की संख्या कितनी प्रदेश में? 28,000 है हम लोग। 28,000 NHM के कर्मचारियों की संख्या, और उनको लाभ नहीं मिल रहा है। कितनी बड़ी खबर है ये, और कितनी सोचने वाली बात है कि आखिरकार इनको आज स्वास्थ्य विभाग में रह करके इनको आज प्रदेश सरकार के विरोध में यहाँ अपनी मांगों को लेकर के इस धूप में प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सर हमारी एक और मांग है जिसमें हमारे ग्रेड पे को लेकर समिति बनाई थी। पिछले 6 महीने से समिति पे मीटिंगें हो रही है, अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं आया है। तो एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोग प्रताड़ित ही हो रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग में जैसे कि महिलाएं 80%, अगर ऐसी महिला का अबॉर्शन हो जाता है तो उसके लिए लीव नहीं है, तो बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में 80% महिलाएं हैं और महिलाएं यहाँ सड़कों पर उतर रही है, और सालों से सड़कों पर उतर रही है भाजपा। मंथली कितनी छुट्टी मिलती है स्वास्थ्य विभाग? सर मंथली 3 छुट्टियाँ मिलती है, केवल 3 छुट्टियाँ मिलती है, और महीने में अगर साल भर की देखा जाए तो 15 छुट्टियाँ मिलती है हमको। रियल के नाम पे 15 दिन की छुट्टियाँ। जो NHM में जो महिलाएं उनको समय पर वेतन आती है? अभी वेतन भी हमको कम से कम 2-3 साल से कंटिन्यू टाइमली वेतन नहीं मिल रहा है। 2-3 साल से कंटिन्यू मतलब टाइमली वेतन ही नहीं मिल रहा है। आप हालत देखिए प्रदेश सरकार की, आप हालत देखिए, जो दावे किए जाते हैं, जो नीतियां बनाई जाती हैं, उनका जमीनी रूपांतरण कितना प्रभावी, आप सोचिए, कल्पना कीजिए। क्या नाम है आपका भाई साहब? हारेन चतुर्वेदी, प्रदेश का रीवा से आए हुए हैं जी। तो आप तो मुख्यमंत्री, आप जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला, आप तो उन्हीं के बिल्कुल उन्हीं के गृह जिले से हैं, उन्हीं की विधानसभा से है। हम लोग बार बार जाके माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि माननीय जी हमारी जो मांगे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी 2023 में, मंच बना के एक साझा मंच बनाए थे और वो घोषणाएं की थी, उस घोषणाओं को पूरा करवा दीजिए, बस हो जाएगा। हो क्या कह रहे हैं कि मैंने घोषणा की थी, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं बस हो जाएगा, हो रहा है। आप लोग कब से कह रहे हैं ये बार बार जब मिलते हैं तब उनका यही वक्तव्य आता है। 2018 से यही चल रहा है। तो राजेंद्र शुक्ला जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, मध्य प्रदेश शासन में उप मुख्यमंत्री हैं, सुनिए आप क्या कह रहे हैं कि आपकी रीवा के क्षेत्र के हैं, और कहा जा रहा है कि आप लगातार दावे और घोषणा तो कर
देते हैं और जब हम जाते हैं तो हो जाएगा, पर ये हो जाएगा होगा कब होगा? अब ये तो वही बताएंगे, माननीय जी बताएंगे कि कब करेंगे। आज किस मूड पर में हम लोग आज ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और इस न्याय यात्रा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, हमारी मांगे मान लो, और नहीं तो हम लोग अब हड़ताल पे बैठेंगे और फिर से नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। तो ये न्याय यात्रा जो अन्याय हुआ है उसके लेकर के अन्याय को न्याय में बदलने के लिए, और ये तस्वीरें में आपको मैंने दिखाया है कि यदि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो ये हड़ताल पर करेंगे। लपेटा पर सीधी तस्वीरें लगातार जारी है। क्या मांगे? सर, मैं प्रगतिशील रेगवार संघ का प्रदेश अध्यक्ष। मांगे हमारी रेडिएशन अनाउंस और हमारा जो ग्रेड पे है, कैमरे में देखिए। हाँ, हमारी ग्रेड पे और जो वेतन विसंगति और हमारा रेडिएशन भत्ता 35 वर्षों से मात्र 50 रुपये मिल रहा है, जबकि हम लोग जो सुरक्षा विकिरण के दुष्प्रभाव से होने वाले खतरे को संज्ञान में रख के भी कार्य करते हैं। उसके पश्चात भी हमारे साथी कैंसर जैसे पीड़ित रोग से जूझ रहे हैं। मात्र 50 रुपये भत्ते में अगर वो परिवार के सदस्यों का पालन पोषण अपना इलाज भी नहीं करा सके, ऐसे शासन पे उनको गंभीर रूप से विचार करना चाहिए। कई बार हमारे द्वारा निरंतर प्रयास किया गया, फिर महासंघ के माध्यम से पिछले 3 वर्षों से हम ज्ञापन दे रहे हैं, इसमें रेडिएशन अलाउंस भी नहीं बढ़ाया गया, न ही ग्रेड पे सुधारा गया है। कृपया अदर स्टेट में अगर 1500 रुपये विकिरण भत्ता दिया जा रहा है तो यहाँ पे 50 रुपये का भेदभाव क्यों कर रही सरकार, ये कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो ये आप तस्वीरें देख रहे थे जिनका अनियमितताओं को लेकर के और अन्याय को अब न्याय में बदलने की ये तस्वीरें हैं। ये जो आप फ्लैक्स देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश के समस्त स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ जो विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए उनकी ये तस्वीरें हैं। और यहाँ लगातार तमाम मीडिया संस्थानों के बीच कवरेज के बीच यहाँ मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन गेट बंद करने से काम नहीं चलेगा। अभी तो हमने जो शुरुआत की है, अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो निश्चित ही पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा ठप हो जाएंगी संचालय के साथ साथ। समान वेतन के बारे में कहा था एवं सभी विभाग के हम सरकार से अपनी बात पहुंचा रहे हैं। अगर सरकार द्वारा कब मांगी मांगों को रोकेगी, हमारी मांगे नहीं सुनेंगी तो पूरे अस्पतालों में पूरी व्यवस्था बंद कर देंगे और आर पार के लिए हम तैयार हैं। विभाग में काम कर रही है, साथ में जब एक बंदा पॉजिटिव आता है तो उसके साथ उसका पूरा परिवार हम देखते हैं, हम सबको लेकर चल रहे। जब हमारे साथी टेक्नीशियन जब जांच लगाते हैं उन्हें हर पल खतरा होता है कि कहीं उन्हें निडल प्रिक हो गई, संक्रमित हो गई तो हमें तो अनुकंपा का भी लाभ नहीं है। हम सरकार से यही मांगे हैं मुख्यमंत्री हमारी मुख्यमंत्री जी से यही मांगे है कि हमें 2023 की नीति जो है उसमें एड्स वालों को उनका लाभ दिया जाए। और आगे हम सरकार से कोई बहुत बड़ी नीति नहीं मांग रहे हैं, समान कार्य करें, समान वेतन दो, समान अधिकार दो, समान इज्जत दो। समान वेतन समान इज्जत की बात किधर से भत्ता है वो मात्र 50 रुपये। 2020 की जो बातें की आपने उसके आधार पर आपको समान वेतन नहीं मिल रहा दिया गया बेसिक। आपको किस तरीके से परेशानी परिवर्तन किया कोई बात नहीं। आपको जो दिक्कत हो रही है परिवार में किस तरीके से दिक्कत चूँकि ये क्या कि ये विषय ऐसा है कि इसमें मीडिया का जो काम है वो मीडिया को ही करना रहता है, कोई वो नहीं है। लेकिन ये जो आपको मैंने तस्वीरें दिखा रहा हूँ सीधी ये तस्वीरें हैं विभिन्न बातें हैं, मांगे हैं और इनका जो कहना है कि हमारे साथ अनियमितता की रही, समान काम तो लिया जा रहा है लेकिन समान वेतन नहीं दिया जा रहा। क्या नाम है? मेरा कुलदीप तिग्गा, मैं काउंसलर हूँ जिला सीहोर में। मेरा उम्र अभी 62 है, अभी रिटायरमेंट होने वाला हूँ जी, क्योंकि मेरा जज्बा अभी तक जारी है, क्योंकि इतना साल से हमको दबा करके रखा गया है, अन्याय हुआ है, समान वेतन समान काम नहीं मिला है, ना कि हमें परमानेंट किया गया है। एक हमारा मिनिमम हक उसको भी नहीं दे रहा है सरकार। एक ऐसी सरकार है हमारे मध्य प्रदेश की, मणिपुर की सरकार उनको परमानेंट कर दिया है, राजस्थान की सरकार परमानेंट कर दिया है। हम परमानेंट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमारा जीविका, हमारे भविष्य पीढ़ी का बच्चों का आगे चले ताकि हम पढ़ाई लिखाई पालन पोषण कर। आपकी जीविका पर असर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। देखिए हम इतने इसमें जब महीने साल भर में 12 महीने होते, 12 महीने में ऐसा समय आता है कि डेंगू मलेरिया एक ऐसा बीमारी है जो गांव से लेकर कस्बों से लेकर पहाड़ों तक ये बीमारी गरीब तबकों में फैलती है और समय समय पे इसको यदि नहीं देखा जाए तो आदमी की जान तक चली जाती है। उस पीरियड में हम लोग, हमारा कर्मचारी काम करता है, गांव से शहर से लेकर पहाड़ों तक जाता है,
परंतु मलेरिया निरीक्षक और मलेरिया एमआई का ऐसा काम है कि पूरा निरीक्षण मलेरिया डेंगू का करता है, और जब सीजन आता तब हम लोगों के कर्मचारियों की याद आती है, इसके पहले हम लोगों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है। तो ये आपको मैंने तस्वीरें दिखा रहा था, ये जयप्रकाश चिकित्सालय परिसर की ये तस्वीरें हैं जिनकी विभिन्न मांगे हैं और इन मांगों को पूरा करने को लेकर के, जैसे कि अभी आपने देखा, आपने जिनकी बाइट ली, कम से कम उनकी उम्र 50 के ऊपर होगी। अब आप बताइए कि अगर उनको कहा जाता है कि आपका 31 तारीख को फिर से अनुबंध होगा, वो व्यक्ति कहाँ जाएगा अपने बीवी बच्चों को लेके? अगर उससे कुछ गड़बड़ी हो जाती है या उसकी नौकरी नहीं रहती है तो कहाँ जाएगा? मतलब हर साल 1 अप्रैल के पहले हम लोगों के ऊपर फांसी का फंदा रहता है कि हमारी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी। परमानेंट तो ठीक है, हम संविदा की श्रेणी में आने को तरस गए, ये होना चाहिए का? अगर आप एक सामान्य सी बात रख के देखें, जिस कर्मचारी ने एक जगह पे अपने 19 साल गुजार दिए, वो आज अपने हक के लिए लड़ रहा है, एक दिन के लिए ही लड़ रहा है। शायद शासन को इसके बारे में सोचना चाहिए, और ऐसा कोई बड़ा भारी काम नहीं है कि इस पर शासन को बहुत ज़्यादा बर्डन आना हो। ये सिर्फ अपना भविष्य सुरक्षित की बात कर रहे हैं, ना वेतन की बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हमको परमानेंट जैसा एक दर्जा दिया जाए, हम भी गर्व से कह सके कि हमारी जॉब है। इनको ना तो आउटसाइड सोर्स में गिना जा रहा है, ना संविदा में गिना जा रहा है, ना मध्य प्रदेश शासन का गिना जा रहा है, ना भारत सरकार का गिना जा रहा है। इनको लाके बीच में छोड़ दिया है, जो कि कहीं ना कहीं मानव अधिकार का हनन है। शासन भी कहता है कि केवल 1 दिन का कार्य विराम देकर आप किसी का शोषण 20 साल तक नहीं कर सकते। अगर इन्होंने 20-20 साल तक नौकरी की है तो ये आवश्यक है कि वो पद जरूरी था। ठीक है, तो ये आपको मैंने तस्वीरें दिखाई हैं। 2023 की जो NHM की है संविदा नीति, वो भी लागू नहीं की गई है। जो आज 2023 वाली है, जो संविदा नीति आई है 90% वाली, वो लागू अभी तक नहीं हुई है। और जो कि बहुत सालों से, कुछ लोग तो ऐसे 25-25, 30-30 साल हो गए उनको इसी विभाग में 6,000, 2,000, 3,000 से नौकरी शुरू की थी, और बेचारे जभी से लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सभी के। और आज भी 20-22, 30,000 रुपये, 20-22, कोई 35 साल नौकरी करने के बाद भी कोई को 25,000 सैलरी मिल रही है, कोई को 30,000 सैलरी मिल रही है। हमारा तो यही कहना है कि NHM को जो 2023 की रणनीति लागू हुई है, वो समकक्ष मिल जाए मध्य प्रदेश। तो ये NHM की जो नीति हुई है, इसको लेकर के जो बातें रखी गई हैं, मैंने आपको दिखाई हैं। ये जो बातें की गई हैं जी। वेतन विसंगति कैसे? हम 2021 से हम जो है मैं नानूराम मिमरोड संयुक्त डेंगू मलेरिया कर्मचारी का प्रांताध्यक्ष हूँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 61 वर्ष। आप 61 वर्ष में आज यहाँ धूप में परेशान हो रहे हैं? इसलिए होना पड़ रहा है कि जो है सन 2021 से हम शासन को बार बार ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी वेतन विसंगति सुधारी जाए। वेतन विसंगति किस प्रकार से? वेतन विसंगति ये कि जो है हमें जो है सेक्टर सुपरवाइजर एक सेक्टर लेवल का रहता है, जिसमें से करीबन 30 से 20 गांव होते हैं, है ना। उससे पदोन्नति एक ब्लॉक लेवल का की है। ब्लॉक लेवल में आप भी जानते हैं कि जो है कम से कम जो है 3 लाख तक जनसंख्या रहती है, तो उस पर पदोन्नति की गई, मगर पद का वेतनमान नहीं दिया गया। और पद का वेतनमान नहीं दिया गया तो मतलब है कि पूरे करीबन जो है 50-75 किलोमीटर के एरिया में वो कार्य करता है, और पूरी जिम्मेदारी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, इनकी सारी जो जिम्मेदारी हमारी होती है। इनको बीमारी अगर सामान्य आदमी, कोई भी एक आदमी को होता है, तो हमें उसको पूरा गांव में कंट्रोल करना पड़ता है कि ये जो महामारी का रूप नहीं ले ले। और सारे जो है मतलब सन 2015 में तक जो है मध्य प्रदेश में मलेरिया, आप दिखाइए आपका आवेदन क्या है? मलेरिया ये आवेदन CMHO मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी एवं हमारे क्षेत्र के सांसद, विधायक, उन लोगों को भी अवगत कराए हमारी वेतन विसंगति। तो यहाँ जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें यही हैं कि ये लगातार अवगत कराने के बावजूद भी उनके साथ विसंगति की हो रही है, और ये बातें लगातार सामने आ रही हैं।